ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवद अनुकंपा से हम श्री प्रेमपुरी आश्रम में भगवद गीता का चिंतन कर रहे हैं। कल 19 तारीख को पूज्य महाराज श्री के उपलक्ष्य में उनका जो गुरुस्तवन किया अच्छा लगा। जिन महापुरुषों की इतनी बड़ी कृपा हो, जिनसे निरंतर हम सत्संग लाभ ले रहे हैं, उनकी कृपा प्रसाद से उनका स्मरण करना ही चाहिए। और शास्त्रों में लिखा है, कृतज्ञ व्यक्ति शास्त्र के ज्ञान में फल प्राप्त करता है। कल का विषय था विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परमात्मा का दर्शन करके वासना का नाश होता है। अब इसमें एक तो हमारे यहाँ पुराण है और एक योग है, योग दर्शन पतंजलि का। पुराणों में ऐसी कथाएं अनेक हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन तो किया लेकिन विषय वासना नहीं गई। जैसे हिरण्यकश्यपु ने तप किया, ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। भगवत दर्शन तो है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, लेकिन हिरण्यकश्यपु की वासना। भक्त प्रहलाद को भी दर्शन हुए, वो तो साक्षात नारायण के ही हुए थे, फिर भी राज्य कामना की वासना बनी रही। शौभरी ऋषि थे, निरंतर ब्रह्म चिंतन ही करते रहते थे, लेकिन वारिचर प्रसंगात प्रचावितम ब्रह्म चिरम धृतम में, जिस लंबे समय तक मैंने ब्रह्म का ध्यान किया, धारणा की, जितने लंबे समय तक मैंने ब्रह्म को अपने अंदर धर रखा,
वो थोड़ा सा प्रसंग आने पर ही बह गया। तो ये परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते लिखा है, इस निवर्तते, पर को देख करके वो रस है, वो राग है, वो वासना है, वो भी चली जाती है। तो यहाँ तो पुराणों में एक नहीं हजारों उदाहरण है, वासना तो नहीं गई। अब इसमें जो है मुख्य रूप से अगर आप ध्यान देंगे तो शायद ही कोई कोई ऋषि, जैसे सौभरी ऋषि है, उनका अगर छोड़ दे तो वास्तव में उन्होंने परमात्मा का भजन ही उन वासनाओं के लिए किया था। और भगवान कहता मुझसे जो मांगता है उसको मैं वो देता हूं। ध्रुव ने भगवान का भजन किस लिए किया? कि मैं गद्दी पर बैठूंगा। हिरण्यकश्यप ने किस लिए भजन किया था? कि मैं संपूर्ण त्रिलोक का भोग करूंगा। रावण ने भी इसीलिए किया था। यानी जिसने भी किया, जिसको भी भगवान मिले, जैसी उसकी भावना और वासना थी उसी के अनुसार उन्होंने उसको फल दिया। अब सौभरी ऋषि की या पाराशर ऋषि की या विश्वामित्र ऋषि की ये जो घटनाएं हैं, ये तो पूर्व जन्म के बलवान संस्कारों के कारण दैव योग से ऐसी घटनाएं होती हैं। बहुत बलवान संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, क्योंकि एक ही जन्म के संस्कार नहीं होते, वासना के रूप में, राग के रूप में पड़े रहते हैं। लेकिन ये घटना होने पर भी एक बात ध्यान देने की है, आगे श्लोक में बताएंगे अगले में, नहीं यहां मैं उसको बता देता हूं। हमारा सहज स्वभाव है आत्मा का, नहीं मन का कह रहा हूं मैं, है ना, कहीं आप आत्मा का समझ लें, क्योंकि प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है ना। हमारा सहज स्वभाव है संसार की ओर बहने का, सहज स्वभाव। संसार की ओर ना जाएं हम तो उसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है, और साधना लंबे समय तक की होती है। इसलिए एक आध उदाहरण से नहीं लेना चाहिए कि भगवान का दर्शन करने से भी व्यक्ति नीचे की ओर आ जाता है। सौभरी ऋषि का मान लो घटना घटी, तो सौभरी ऋषि ने क्या किया? पुनः उसी इंद्रिय संयम पर आए वो। विश्वामित्र तो संयमी थे ही, कोई प्रयोजन से, भगवान की प्रेरणा से भी कभी कुछ काम होता है। ऐसे ही पाराशर ऋषि से भगवान को आना था वेद व्यास के रूप में, तो कोई प्रयोजन से भी कभी कभी कोई काम होता है। लेकिन सौभरी ऋषि ने फिर से इंद्रिय संयम किया, फिर से वो वन में गए, ध्यान किया, साधना की, भजन किया। इसलिए आगे कहा यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। यततो ह्यपि, यतत ही अपि, यततो ह्यपि, निश्चय से प्रयत्न करने वाले का, यततः पुरुषस्य, विशेषण भी बड़ा प्यारा दिया है। पुरुष, पुरुष मान जो पौरुष हो, जो प्रयत्नशील हो। जो प्रयत्नशील है ही नहीं उसकी तो क्या बात करनी, उसकी कहानी खत्म है। यहां तो उसकी बात चल रही है जो प्रयत्नशील है, पुरुष है, उसका प्रयत्न करते हुए कैसा वो पुरुष? विपश्चितः, संस्कृत में वर्ब रूट है चितिकिति संज्ञान है, चित संज्ञान के अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में है। और विपश्चिता का अर्थ हो गया जो समझदार है, ज्ञानवान है।
जो समझदार है, जो ज्ञानवान है, जो पुरुष है अर्थात जो प्रयत्नशील है, यततः लंबे समय से जो यत्न कर रहा है, देखिए आप, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, ये इंद्रिया बड़ी बलवान है, जबरदस्ती मन को हरण कर लेती है। प्रमाथिनी मथ धातु है, मथनाती, है ना, मंथन कर देती हैं, जैसे दही का मंथन नहीं करते हम, ऐसे ये इंद्रियाणी मन को मथ डालती है, उद्वेलित कर देती है। और यही है राजा भरत गंडकी नदी के तट पर तप कर रहे हैं। अब कोई इंद्रिय वासनाओं से नहीं घिरे हुए हो, फिर भी एक जो स्नेह की वासना है वो हरिण के शावक के प्रति हो गई। मृग शावक के प्रति वो जो वासना उद्भूत हुई वो किसी जन्म की उद्भूत हुई है, और वह मृग शावक वासना ही उनको नीचे की तरफ लेकर के आ जाती है। तो ये जो इंद्रियां हैं ये केवल ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के, एक ऑब्जेक्ट को लेकर के, कहीं भी हो जाती है, क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और किसी में भी आसक्त हो जाती है। महाभारत में एक बड़ा प्रसंग है, महाभारत से संबंधित ही श्लोक लगभग लगभग वैसा ही विवेक चूड़ामणि में भी आया है, और वो ऐसा आया कि कुरंग मातंग पतंग भृंगा पंच विहता पंच विरेव पंचा एक प्रमाद शतु कथन्य हन्यते ये सेवती पंच विरेव पंच। ये श्लोक महाभारत में दूसरे ढंग से है। कहते हैं कि एक एक विषय को लेकर के एक एक व्यक्ति बंधन में आ जाता है। बंध्यो कीर मरकट की नाई, है ना, बंदर बड़ा चंचल होता है, पकड़ भी नहीं आता, लेकिन अब तो इंजेक्शन आ गए, उसको इंजेक्ट कर देते, बेहोश हो जाता है। लेकिन पहले पकड़ने का तरीका था, एक सकड़े मुख की मटकी लेते थे और मिट्टी में दाब देते थे, उसमें चने डाल देते थे। बंदर को चने बहुत अच्छे लगते हैं, वो हाथ डालता था, मुट्ठी ऐसे बंद करता था, निकालता था तो मुट्ठी नहीं निकलती थी। अब चने के प्रति वासना की मुट्ठी नहीं छोड़ रहा, और सोच क्या रहा है कि इस मटकी ने मेरा हाथ पकड़। वासना ऐसी है, वो भूल जाता है कि इस मटकी ने नहीं पकड़ा, मैं खुद पकड़ा गया हूं। संसार भी ऐसा ही है। महाराज क्या करे, भजन तो कर लें लेकिन परिवार नहीं करने देता। क्यों परिवार मना कर रहा है? परिवार मना कर रहा है क्या? देखो ऐसा है तो कटु सत्य, लेकिन बात तो ऐसी, जब तक आप किसी के काम आ रहे हो तब तक वो आपके साथ है। जिस दिन काम आना बंद हो जाओगे उस दिन एक कटु सत्य है, कटु सत्य। आप उनके काम आ रहे हैं, भले ही आप उनको कमा करके ना दे रहे हो, लेकिन घर की रखवाली तो कर ही रहे हैं ना। वो दिन भर बाहर जाते हैं, आप घर पर बैठ करके घर की रखवाली करते हैं, उनके बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो आदमी क्या है, जब तक उसका स्वार्थ संसार में रहता है वो स्वार्थ के पराधीन होता है, और ये वासना भी बड़ी प्रबल होती है। बंदर पकड़ में आ जाता है, उसे पता नहीं चलता मैं अपनी गलती से आ रहा हूं। ऐसे मृग को पकड़ने के लिए संगीत सुनाते हैं, हाथी को पकड़ने के लिए
पहले एक खड्डा खोदते थे और उसके ऊपर जो बांस होता था या सरकंडे जो होते थे, मून जिसको बोलते थे, ईशु का उससे निकलती है तुलिया, उससे एक हथनी का रूप दिया जाता था। वो सोचता था ये हथनी है और उसके पास आता और खड्डे में गिर जाता, पड़ा रहता महीने तक। फिर उसको निकाल के लाते थे, पकड़ते थे उसको। एक एक दोष के कारण ये सारे के सारे पकड़ में आ जाते हैं, और जिसके पास 5 ही दोष एक साथ ही हों, उसकी क्या हालत होगी। इसलिए यहां कहा, यहां साधारण आदमी की बात नहीं, ध्यान रखना। ये जो श्लोक है ये साधक के लिए है, साधारण व्यक्ति के लिए नहीं। कोई साधारण व्यक्ति तो प्रयत्नशील ही नहीं, उसकी बात क्या करनी। वो तो जायस्व और मृयस्व में ही लगा हुआ है। ये सजगता उसके लिए जो साधन कर रहा है, सावधानी उसके लिए है। साधो सावधान, महात्माओं सावधान हो जाओ। ये मोह माया की नगरी है, यहाँ पर टकाशेर नगरी, टकाशेर खाजा है, टकाशेर बाजी, टकाशेर खाजा। इसलिए सावधान रहो। या ये साधक की सावधानी के लिए है, ध्यान रखना। ये हम सोचे कि महाराज क्या नहीं, महाराज हो कोई सा भी राज हो, अगर सावधान नहीं है तो ये जो अध्यात्म शास्त्र है ये बड़ा सावधानी का है। उपनिषद में क्या लिखा है? उपनिषद में लिखा है उत्तिष्ठता, उठो भाई। तो क्या सो रहे थे हम? नहीं, हम उठे हुए ही थे, उसी को ही कह रहे हैं उठो। जागृत, तो पहले उठे या पहले जागे? जागो। उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो, है ना। तो यहां जागृत का अर्थ है सावधान हो जाओ। चल तो पड़े हो, उत्तिष्ठत उठ तो गए हो, चल तो पड़े हो, लेकिन जागृत सावधान हो जाओ। प्राप्य वरान निबोधता, और जो तुम्हारा लक्ष्य है ना उसको समझ लो, वहां तुम्हें पहुंचना है। क्यों ऐसी सावधानी क्यों कह रहे हैं आप? क्षुरस्य धारा निशिता, निशिता माने पैनी की हुई। जैसे फरसा होता ना, फरसा को पत्थर पर या लोहे पर पहनाते हैं ना, ऐसे ही ये छुरे की धारा बहुत पैनी है। इस पर चलना मानो छुरे की धार पर चलना है, चाकू की धार पर, तलवार की धार पर चलना है। दुर्गम पथः, रास्ता बहुत दुर्गम है। तो आप बता रहे हैं बात, नहीं नहीं, कवयः वदन्ति, जो इस रास्ते पर गए ना वो बता के गए। कौन बता गए? जो इस रास्ते पर गए हैं वो बता रहे हैं। ये श्रुति कहती है, जो इस रास्ते पर चल के गए वो हमें बता गए कि ये बहुत दुर्गम मार्ग है, इसके ऊपर चलना, तलवार की धार के ऊपर चलना, और तलवार की धार भी पैनी है। इसलिए उठ जाओ, उठने से काम नहीं चलेगा, जागृत सावधान हो जाओ। यही बात कह रहे हैं। विपश्चितः पुरुषस्य, विपश्चित में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पुरुषस्य में भी, यततः में भी, तीनों एक ही विभक्ति हैं। इसका अर्थ हुआ यततः विपश्चितः पुरुषस्य, समझदार, प्रयत्न करने वाले समझदार पुरुष की। समझदार का मतलब यहां पर जो श्रवण और मनन से ऊपर उठ गया है ना, उसके लिए है ये। क्योंकि श्रवण ने सुन लिया, मनन ने मनन कर लिया, अब तो निधिध्यासन है ना, साधना, अब तो उसके लिए है ये उठो जागो और अपने लक्ष्य को पहचानो, लक्ष्य की ओर चल दो, पर सावधानी से चलना। क्यों? मार्ग बड़ा दुर्गम है। वही है यहां पर ये
उपनिषद में लिखा है, केनोपनिषद में, कठोपनिषद में, परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरः। कश्चित, कश्चित कोई कोई धीर पुरुष, यततानाम अपि सिद्धानाम कश्चित वेत्ति माम। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो साधक मार्ग है, ये चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चलें, भक्ति के क्षेत्र में चलें, योग के क्षेत्र में चलें, ज्ञान के क्षेत्र में चलें, ये सावधानी का मार्ग है, ये सावधानी का मार्ग है। तो विपश्चितः पुरुषस्य यततः, जो ज्ञानवान पुरुष है और जो प्रयत्नशील है, और जो पुरुष माने प्रयत्नशील है, यततः माने प्रयत्नशील है, ऐसे पुरुष को, यानी बहुत सावधानी से, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः, इंद्रियां हरण करती हैं। किसका हरण करती हैं? मन का हरण करती हैं। कैसे हरण करते हैं? प्रसभम, जबरदस्ती सभा के बीच में से उठा ले जाती हैं। समझ रहे ना? हाँ, सभा के बीच से उठा ले जाते इसको कि चलो क्या कर रहे हो। और प्रमाथीनि, प्रमथनशील हैं, ये मथ डालती हैं, टिकने नहीं देती। हमारे यहां शास्त्रों में यत्न करने के अनेक विधाएं हैं। प्रयत्न के यततः लिखा ना इसमें, तो प्रयत्न करने की अनेक विधाएं हैं। महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के साधक बताए। सबसे जो पहला साधक है, प्रारंभिक है, पापी नहीं, साधक की बात कर रहा हूं, पामर की नहीं, संसारी जीव की भी नहीं, पामर की नहीं, संसारी जीव की नहीं, साधक की बात कर रहे हैं। उसके लिए अष्टांग योग। क्या है उसके लिए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ये है प्रथम साधक के लिए। और दूसरा है उसके लिए क्रिया योग। जो थोड़ा ऊपर उठ गया उसके लिए। और जो तीसरा है उसके लिए है अभ्यास और वैराग्य, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि आ जाते हैं। अब इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें अगर आप गहराई से जाएंगे तो आप कहोगे जी इतना लंबा हम क्यों जाए, हम तो भक्ति में जाएंगे, कह देंगे भगवान के सहारे अब जो तुम करो तो कर लो, हम तो अब तुम्हारे सहारे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। तो एक बात ध्यान रखना, प्रयत्न न करने वाले के पास भगवान भी नहीं जाते, चाहे भक्ति से जाओ और चाहे किसी से भी जाओ, प्रयत्न तो वहां पर भी करना ही पड़ेगा। जब तक आप पुकारेंगे नहीं तब तक वो आएंगे नहीं। पुकार के लिए तो आपको अंतःकरण की शुद्धि और पवित्रता चाहिए। आप उदाहरण दे सकते हैं, बड़े बड़े महात्माओं को उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान कह रहे हैं अनेक जन्म संसिद्धस, वो तो अनेक जन्मों से साधना करते हुए आ रहे हैं, एक जन्म की साधना नहीं है उनकी। ये उनकी एक ही जन्म की साधना नहीं है, अनेक जन्म की साधना है।
और जब अनेक जन्म की साधना करते आ रहे हैं तो उसमें किसी एक जन्म में वो सिद्ध हो जाते हैं, और जब सिद्ध हो जाते हैं उस जन्म में उनको भगवान का भजन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवत स्वरूप ही वो आते हैं, फिर वो अपनी मस्ती से जीते हैं। तो हमें वैसा बनने के लिए हमें भी तो अनेक जन्म साधना करनी होगी ना। तो एक तो ये है, दूसरा है ईश्वर प्रणिधान, जिसको क्रिया योग कहा पतंजलि ने। स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप क्रिया योग में, पतंजलि योग में 3 चीजें, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का अर्थ वहां खाली खड़े होकर के तपस्या नहीं है। अब आप वाल्मीकि रामायण हम पढ़ रहे हैं, मतलब शाम को, तो उसमें आएंगे कितनी तरह के तपस्या आएंगे। किसी ने सिर नीचे कर रखा, पैर ऊपर कर रखा, किसी ने सिर के ऊपर अग्नि रखी हुई है, कि कोई किसी तरह का तप कर रहा है, कोई किसी तरह का तप कर रहा है। अनेक प्रकार के तपस्वियों का वहां वर्णन है। अगर वहां तक पहुंचे कथा करते करते तो उनका भी वर्णन करेंगे, जैसे प्रभु की इच्छा होगी। लेकिन यहां तप का अर्थ वैसा नहीं है। तप का अर्थ वहां योग दर्शन में लक्ष्य की सिद्धि के लिए जीवन में आने वाले सुख दुख उनको सहन करना। द्वंद्व सहनम तपः, ये सूत्र है। द्वंद्व को सहन करना, भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान सबको सहन करना। पी जाओ सबको। अच्छा, अभी एक बात बताओ, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पीने में? देखो एक बात है, हमें कितने साल हो गए सत्संग करते करते, सबको अलग अलग हो गए, पर कल्पना करो कि हमें 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। कल्पना करो हमें 10 साल रोज यहाँ पर सत्संग करने के लिए आते, 1 घंटा सुनते महात्माओं के प्रवचन, आधा घंटा पौना घंटा हम स्वाध्याय भी करते हैं। ये 10 साल बाद यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा कड़ा हमें बोल जाए तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? विचार करो, फिर क्या हमने 10 साल तक सीखा? कौन सा तप किया हमने? ये आपके साथ ही नहीं हो रहा, एक सबके साथ है। इसलिए उपनिषदों में कहा सावधान रहो, जागृत। हम 10 साल तक वेदांत पढ़े, 11वें साल वेदांत पढ़ने के बाहर निकले, इतनी देर में कोई दूसरा नैयायिक आकर के हमारी बात को काट गया तो हमें क्रोध आ गया, फिर हमने 10 साल तक क्या पढ़ा? तो तप का अर्थ है कि आप उनको सहन करो अपने लक्ष्य को लेकर के। आपको ध्यान रहे कि मुझे करना क्या है। आप तर्क करने के लिए वेदांत नहीं पढ़ रहे हैं, आप तो आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए वेदांत पढ़ रहे हैं। आप यहां जो सत्संग में आ रहे हो, संसार के होने वाले सभी ताप, चाहे वो मान अपमान हो, सुख दुख हो, उससे ऊपर उठने के लिए आ रहे। तो सहन करने का नाम तप है। क्या सहन करें? अगर एक क्षत्रिय अपमान को सहन करता तो उसको क्षत्रिय नहीं कहते, ध्यान रखना। और एक तपस्वी अपमान को सहन नहीं करता है तो उसको तपस्वी नहीं कहते। दोनों बात एक ही, पर फर्क है ना, अंतर है। एक क्षत्रिय अपमान को सहन करता है तो उसको क्षत्रिय नहीं कहते, एक तपस्वी अपमान को सहन करता है तो उसको तपस्वी कहेंगे, नहीं करता तो नहीं कहेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, इस पर निर्भर करता है। आप कितने महान हो, यह आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है।
शत्रु संहार करना क्षत्रिय का धर्म है, वो सहन नहीं करेगा। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मद आदि शत्रु का संहार करना एक तपस्वी का धर्म है, उसको सहन करना होगा। तो तप है द्वंद्व सहन का नाम। तप का अर्थ यह नहीं कि महाराज चलो मैं 1 साल तक मूंग की दाल नहीं खाऊंगा, बड़े तपस्वी महाराज। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कहावत तो ठीक है, चलो कहीं तो संयम करना सीखा, कहीं तो सीखा कि भाई इतना संयम जीवन में तो आएगी, मूंग की दाल 1 साल नहीं खाएंगे, 1 साल बाद फिर वासना जागृत हो जाएगी। फिर पता चला 365 दिन हो गए, 1 साल पूरा हो गया, अब 366 वाले दिन घर वालों को ऑर्डर किया आज मूंग की दाल ही बनाना है। फिर भी कहीं संयम का कहीं प्रारंभ तो हुआ, एक अच्छी बात है। लेकिन वहां तो बाहर के पदार्थों पर संयम, विषयों पर संयम, और विषयों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियों पर संयम, अंदर संयम, दोनों संयम चाहिए। बाहर विषय, इंद्रिय विषय पर संयम और इंद्रियों पर संयम। इंद्रियों पर संयम का मतलब इंद्रिय वृत्तियों पर संयम, तो वो तप कहलाता है। और स्वाध्याय, निरंतर भगवान का जप करना। योग दर्शन में लिखा स्वाध्याय में, पवित्राणाम ओंकारादि मंत्राणाम जपः स्वाध्यायः। पवित्र ओंकार आदि मंत्रों के जप का नाम स्वाध्याय। अब जप तो हम कर रहे हैं, ठीक है, हम नहीं मानते कि भाई एक ही दिन में मन लगेगा, लेकिन जप करते करते हमें एक विधान अपनाना चाहिए, एक समय निश्चित करना चाहिए, और जप करने से पहले घर के परिवार के जितने भी हैं उनको त्याग देना चाहिए इस कामों को। अब जो हो होने दो, मुझे तो अब अपना ये काम करना है। और एक समय हो, संस्कार हो जप करने का। ऐसा नहीं कि चलते फिरते भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसे जप नहीं होता। जप के साथ मंत्र, मंत्र का अर्थ और उस परमात्मा का चिंतन, मतलब मंत्र, मंत्र का अर्थ और मंत्र का अर्थ जो परमात्मा पदार्थ है, वो उसका चिंतन जब लंबे साल तक होता है तो जाकर के हमारी स्थिति ध्यान में बदलती है ना। कहते हैं ना महाराज, माला फेरते फेरते हाथ से माला छूट गई। तो माला दो ही अवस्था में छूटती है, या तो आलस्य और प्रमाद आ जाए, नींद की झपकी आ जाए, या आदमी ट्रांस में चला जाए, थोड़ा समाधि में चला जाए। तो अगर आप ट्रांस में गए हो तो आपको पता, हमें तो पता नहीं, जो जप कर रहा है उसको पता है। वो आकर के कह सकता मैं समाधि में गया या मैं आलस्य में गया, उसके कर्म का फल तो वो भोगना है, सच और झूठ का तो दूसरों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर ट्रांस में वो गया है, थोड़ी समाधि में गया थोड़े काल के लिए, तो समझो जब सफल होता जा रहा है। अगर आलस्य और प्रमाद में माला गिर गई है तो फिर थोड़ा सावधान होने की जरूरत, जागृत हो, फिर सावधान हो जाओ। ये साधक को ईश्वर प्रणिधान है, ये कंप्लीट सरेंडर, टोटल सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ डिवाइन, इसी का नाम समर्पण है। निधान माने रख दिया, कहां रखा? परमात्मा के चरणों में। प्रमाने अच्छी प्रकार से प्रणिधान, मैंने अपने आप को सौंप दिया भगवान को। और ऐसा भाव आकर के जब जप होता है तो वो जप काम करता है। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है।
उसके बाद है उत्तम अवस्था का अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करते हैं विवेक से। किससे है? जड़ और चेतन का विवेक, है ना। ब्रह्मसूत्र में लिखा है ना, भगवान शंकराचार्य ने, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो स्तम प्रकाशवद वृद्ध स्वभावयो ऋतरेतर धर्मानुपत्तो सिद्धायाम अपि तद्धर्माणानाम अपि अनुपत्ति ही। दो चीजें, एक जड़ है एक चेतन है। एक युष्मद प्रत्यय एक अस्मद प्रत्यय, यानी एक मैं हूं एक मेरा है। एक जड़ है और एक चेतन है। अब ये दोनों आपस में मिल गए, इनको अलग करके देखना है। इसी का नाम विवेक है, इसी का नाम अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? ज्ञान। यानी अब जो मेरा नहीं है उसको मैं छोड़ता चला जाऊं, और जो मैं हूं वो मैं पकड़ता चल जाऊं। मैं तो पकड़ में आएगा नहीं, क्योंकि मैं तो मैं ही हूं। मैं अपने आप को कैसे पकड़ूंगा? समझ रहे हैं ना? जो छूट गया, बच गया मैं। तो जो राग रहित अवस्था है, वासना रहित अवस्था है, उसी का नाम वैराग्य है। घर छोड़ करके भागने का नाम वैराग्य नहीं है। वो तो प्रारंभिक अवस्था, उसके बिना काम भी नहीं चलता भाई। हाँ, घर छोड़ के भागने के बिना काम भी नहीं चलता। अब आप लोग छोड़ के जाओ ना छोड़ के जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर तीव्र वैराग्य होता है तो ना छोड़ के जाओगे तो भी छूट तो जाएगा ही। हाँ? और ये वैराग्य जरूरी नहीं सन्यासी को हो, गृहस्थ को भी हो सकता है, वानप्रस्थी को भी हो सकता है, राजा को भी हो सकता है, रंक को भी हो सकता है। ये तो भगवान की जिस पर कृपा होती है उसके संस्कार उद्भूत होते पूर्व जन्म के, और कुछ वर्तमान का। अब देखो, एक बात हम आपको यहाँ संस्कारों पर आ गई। भक्त कहते हैं जब भगवान कृपा करेंगे तब हमारी साधना होगी। ठीक है। कर्मयोगी कहते हैं कि जब आपका प्रारब्ध अच्छा आएगा, जब आपकी साधना शुरू होगी। और ज्ञान योगी कहते हैं कि आप प्रयत्न करो तो साधना शुरू होगी। किसको माने? है ना विलक्षण बात। तो आप किसी को भी मानो, लेकिन वेदांत तो तीनों ही चीजों को मानता है। वेदांत प्रारब्ध को भी मानता है, वेदांत भगवत कृपा को भी मानता है, और वेदांत यततः प्रयत्न को भी मानता है। इसलिए तीनों ही सम्मिलित हैं इसमें। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतत्राणा द्वित्राणामपि जायते। महाभय कृतत्राणा, महान भयंकर से त्राण करने वाली, रक्षा करने वाली। संसार तो महाभय है, इससे बड़ा भय और क्या होगा? वो ईश्वर की अनुग्रह से, कृपा से किसी किसी में अद्वैत वासना पैदा होती है। ठीक है ना? ये हमारे शास्त्रों का वचन है। दूसरा क्या है? दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष। तो प्रारब्ध भी उसमें है। और भगवान भाष्यकार ने तो कहा प्रारब्धं भुज्यताम अत पर ब्रह्मात्मनि स्थीयताम पापौघ परिधूयताम अपिचिति कामे मतिस्त्यज्यताम। तो वेदो नित्यमधीयताम तदनुष्ठितम कर्मस्वनु वेदो नित्यमधीयताम। प्रतिदिन वेद का अध्ययन करो,
और कर्म का अनुष्ठान करो। तो एक वेद का अध्ययन और कर्म का अनुष्ठान क्या है? प्रारब्ध बनाता है हमारा। क्या बनाता है? आज का कर्म ही तो कल का प्रारब्ध बनता है ना। तो जैसे आपके उत्तम कर्म होंगे वैसे उत्तम प्रारब्ध होगा, और जैसे उत्तम प्रारब्ध होगा वैसे ही आपको वातावरण मिलता हुआ चला जाएगा। वेदो नित्यमधीयताम तदनु देखो, मन में आता है, बोलने में अटक जाता है। हाँ, तो अनुष्ठान करो। कर्म, प्रारब्ध कर्म भी है, ईश्वर कृपा भी है, और खुद का प्रयत्न भी है। साधना में तीनों ही चलते हैं, ये वेदांत का सिद्धांत है। तीनों ही काम आते हैं। और नहीं तो आपको मालूम है, प्रारब्ध के प्रतिकूल होने पर ही तो शोभरी ऋषि ब्रह्मा से अलग हो गए थे, संसार में चले गए, मानधाता के यहाँ 50 कन्याओं के साथ विवाह किया, क्योंकि प्रारब्ध प्रतिकूल हो गया था, वासना प्रबल हो गई थी। तो प्रारब्ध कर्म भी चाहिए, ईश्वर कृपा भी चाहिए, और स्वयं का प्रयत्न भी चाहिए। तो यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः प्रमाथीनि इंद्रियाणि हरन्ति प्रसभम मनः। ये इंद्रियां मन का हरण करती हैं, और जबरदस्ती हरण कर लेती हैं। उसका यत्न करने के अनेक उपाय हैं। हमारे भक्ति के आचार्य समर्पण को मानते हैं। वह ईश्वरार्पित बुद्धि हो जाए तो काम हो जाएगा, समर्पण आ जाए। लेकिन वही बात हम फिर कह रहे हैं कि समर्पण में भी प्रयत्न तो करना ही होगा। अच्छा, भक्त प्रहलाद को हम क्या कहते हैं? बहुत बड़े भक्त थे। पता नहीं कितने जन्म की साधना रही होगी तब वो ये जन्म में भक्त बने। लेकिन वो भक्त बनने के बाद उन्होंने क्या क्या सहन नहीं किया, सब कुछ किया ना। तो इसलिए आप किसी भी माध्यम से आप जाओ, प्रयत्न वहां पर है। और प्रयत्न है तो प्रयत्न में शिथिलता का भी कभी न कभी शिथिल होने की भी संभावना है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, बड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। ये महाराज, ये जो प्रयत्न है ये भी कोई साधारण प्रयत्न नहीं है, साधना का है, सूक्ष्म है, दिखाई देता नहीं है। पता चलता नहीं कि मंजिल कितनी दूर है, लक्ष्य कितनी दूर है, लक्ष्य का वेधन करना है तो बड़ा धैर्य चाहिए। कश्चित धीरः, कोई धीर पुरुष प्रत्यगात्मानमैक्षत, इस प्रत्यक आत्मा को देखना चाहता है। आवृत्त चक्षुर अनावृतत्वम इच्छन, कोई धीर पुरुष। तो यहां तो धीर पुरुष का ये कार्य, धीर पुरुष का। जो धैर्यवान नहीं है उसके लिए ये बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए इसीलिए विपश्चिता माने समझदार व्यक्ति की इस बात है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आप कितने भी समझदार हो, लेकिन जरा सी सावधानी हटी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हम देखते हैं, गंगोत्री में हम रहते थे, एक से एक महात्मा रहते थे वहां पर, अच्छे साधक, बढ़िया, भगवत कृपा ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। लेकिन उनकी सजगता भी देखी। अगर कोई आकर के बाहर की बात करते थे तो उठा करके, उठो यहां से जाओ, तुम्हारी यहां आवश्यकता नहीं है, यहां आओ, भजन करो,
अब चूंकि वहां ज्ञान ध्यान की तो बात इसलिए नहीं होती थी कि आने वाला आदमी 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में कहाँ ध्यान भजन करेगा। अपने भजन करो, भगवान का जप करो, चाय पानी है चाय पानी पियो, बाकी संसार की कोई बात नहीं करना। कौन राजनेता मर गया, कौन जीवित है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं, चलो यहां से, जाओ यहां से। इतने सावधान रहते थे, सजग रहते थे। अब सर्दी है वहां तो आलस और प्रमाद भी नहीं है वहां, इतनी सजगता उनमें रहती थी। महात्मा यानी साधक, महात्मा का अर्थ मेरा अर्थ साधक से है, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी साधक। महात्मा हिमालय में रहे या रेगिस्तान में रहे, महात्मा हिमालय में रहे या रेगिस्तान में रहे, सावधान दोनों जगह होना पड़ता है। कोई रेगिस्तान में रहने वाले को भगवान नहीं मिलते ऐसा नहीं है। भयंकर गर्मी हो, बालू मिट्टी हो, तप रही हो, और वहां महात्मा रह करके साधना करता है, वो सावधान है, तो उसको भी भगवान की उतनी ही कृपा रहती है जितनी हिमालय पर साधना करने वाले महात्मा की होती है। ये देश और काल तो प्रारंभिक साधक के लिए सहायक हैं, सहायक। अब हम देखते हैं समय के अनुसार हम बॉम्बई वगैरह शहरों में आते हैं तो हमारा मन उतना नहीं लगता, लेकिन जब देहात में या जंगल में चले जाते हैं तो हमारा मन दूसरी जगह जाता नहीं। ये प्रारंभिक अवस्था के तो कारण हैं, लेकिन जब आप परिपक्व हो जाओगे, आप फिर चाहे प्लेटफार्म पर सो जाओ, आपकी साधन भजन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए प्रारंभिक साधन को अपना वातावरण अनुकूल बनाना चाहिए, उस पर काल का नियम भी, समय को भी रखना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन का, सायं संध्या और प्रातः संध्या का मतलब क्या होता था। जिस समय सायं संध्या और प्रातः संध्या का विधान किया, उस समय इस भारत देश में या पूरी दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जो 24 घंटे चलती हो, कि शिफ्टिंग ड्यूटी लगती हो। सुबह उठते थे, अपना काम करते थे, दिन छिपने से पहले घर आ जाते थे। घर आकर के हाथ पैर धो, स्नान करो, और उसके बाद 2 घड़ी भगवान का ध्यान करो, संध्या करो। सुबह काम करने से पहले, जाने से पहले भगवान का ध्यान करो। तो अब तो सायं संध्या और प्रातः संध्या बड़ा मुश्किल हो गया। एक व्यक्ति की ड्यूटी है शिफ्टिंग, हर 7 दिन में ड्यूटी शिफ्ट हो जाती है, तो ना तो सायं संध्या का टाइम रह पाता, ना प्रातःकाल। इसलिए उसको भी कुछ करना चाहिए, अपने शिफ्टिंग ड्यूटी के अनुसार उसको भी एक समय तो बनाना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, व्यापारी भी कर सकता है, नौकर भी कर सकता है, साधु भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है साधना, लेकिन साधना के प्रति सजगता जरूरी है। इसलिए प्रारंभिक साधक के लिए देश काल इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो फिर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उसमें भी उनको सावधान होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है, सजग। नहीं तो इंद्रियां इतनी बलवान है महाराज, आज कर लेना ना भजन, कल कर लेना ना, आज ये काम कर लो, आज काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, है ना। क्या है वो, नहीं वो तो हाँ, पल में परलय होता है, बहुरी करेगा। और हमने क्या सूत्र अपना रखा है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी है, जीना है अभी बरसों। नहीं, कल पर कल पर कल पर टालते रहते हैं। ये कल आने वाला नहीं है, काल ही आ जाता है, काल ही आ जाता है। इसलिए सावधान वहां भी जरूरत है। मन है, इंद्रियां हैं, बड़ी बलवान है, खींच करके ले जाती है। ऐसा आज नया नया होटल खुला है, होटल खुला है, आज भोजन नहीं बनाएंगे शाम को, वहां से ऑर्डर कर देते, चला आएगा। तो भाई एक बात ध्यान रखना, अन्न का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जैसा आप अन्न खाओगे, अन्न की शुद्धता, हमारे वैष्णव आचार्य रामानुज ने
कई प्रकार से बताइए, जिसमें एक आश्रय दोष भी बताया है। आश्रय दोष का मतलब होता है कि आपको अन्न देने वाला कौन है। एक दृष्टि दोष भी बताया है। जैसे मान लो आप भोजन खा रहे हैं और कुत्ता सामने बैठा बैठा आपकी तरफ देख ही जा रहा है, अगर आप उसको रोटी नहीं डाल रहे और खाई गए तो ये भी एक दोष है अन्न में, दृष्टि दोष। आप भोजन रसोई में पका और आपके कमरे तक आया, और कमरे तक आने में किसी ऐसे व्यक्ति की नजर पड़ गई जो बहुत भूखा है और आपने उसको भोजन नहीं खिलाया, तो भी दोष है। ये अन्न के दोष हैं। इसलिए आपका भोजन कहां से आ रहा है। हम यहाँ अब तो बंद कर दिया, हमने आना चेंबूर में पहले आते थे सनातन धर्म सभा में। अब हमारे पास समय कम हो गया तो आना बंद कर दिया। तो हम देखते थे कि वहां रोड के किनारे मंदिर है, एकदम दिन रात वो रोड चलता है और धूल उड़ती है, और वहीं पर वो पानी के पतासे और ये सब लेकर के चाट वाट लेकर के खड़े हो जाते हैं। सारी धूल उस पर पड़ती है, कोई उसके हाथ की सफाई नहीं, कोई पानी की सफाई नहीं। एक प्लेट में दिया, उसी को एक बाल्टी रखी उसमें डाला, फिर वहां रख दिया, फिर वो एक ही बाल्टी में वो जब तक करते रहते हैं। अब तो दोने पत्तल चल गए। अब वहां भीड़ लगी रहती है। सोचो, जहां ऐसी जगह पर भी भीड़ लगी हो, वहां के व्यक्ति की साधना का मन नहीं कर सकता, वो तो पामर जीव ही कहलाएंगे। तो ये जो भगवत गीता का यहाँ जो प्रकरण है, वो संसारी के लिए नहीं है, पामर के लिए नहीं है, साधक के लिए। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये इंद्रियां मथ देती हैं महाराज, बुरी तरह मथ देती है मन को, और जबरदस्ती हरण कर लेती है, मन का हरण करती है इंद्रियां। क्योंकि मन के माध्यम से ही इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। अगर मन नहीं है, मान लो ये ठंड है, बहुत ठंड, और ज्यादा चिल्ड कर दो इसको, और मेरे को क्लोरोफार्म सुंघा दो, तो ये तो ठंडा ही रहेगा, लेकिन मुझे अनुभव में मुझे नहीं आएगा, क्योंकि मन नहीं है ना। मुझे कुछ ठंड नहीं लगेगी, ये तो ठंडा ही रहेगा मेरे शरीर में। चाहे उस ठंड से कितने भी विकार आ जाए, लेकिन उस विकार का मुझे पता नहीं चलेगा। तो इंद्रियां जो है, जो विषय को ग्रहण करती है, वो मन के माध्यम से करती है। मन है तो इंद्रियां विषय को ग्रहण करती हैं, अगर मन नहीं है तो इंद्रियां विषय को ग्रहण नहीं करती। इसलिए इंद्रियां विषय को ग्रहण करने के लिए, विषयासक्त होने के लिए मन का ही हरण कर ले जाती है। भाई तुम ही चलो हमारे साथ, क्योंकि नहीं तुम्हारे बिना हमें उसमें स्वाद नहीं आएगा। इसलिए पहले संस्कार मन में आते हैं, और उसके बाद फिर बाहर जाते हैं। पहले मन में आते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर इंद्रियों में आते हैं, और इंद्रियां उन विषयों की तरफ दौड़ लगाने लगती है। इसलिए इंद्रियां जबरदस्ती मन का हरण कर लेती हैं। साधो सावधान, सावधान रहना चाहिए। यत तो यपि कौन्तेय, जब यतन करने वाले की ऐसी स्थिति है, तो महाराज जो यतन नहीं कर रहा है उसकी क्या स्थिति होगी, उसका तो यहाँ वर्णन ही नहीं है, उसका जिक्र भी नहीं है, उसकी चर्चा भी नहीं है। यहाँ तो चर्चा भी उसी की है जो साधक है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो फिर क्या करें, तो इसके लिए तो अब कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।